चलो चलो जल्दी से, जल्दी आ जाओ मैदान में, देर मत करो। चलो चलो, समय होने वाला। जल्दी निकल आओ, जल्दी। आज बहुत अच्छा सुनाऊंगा, आपकी समझ में आएगा। दौड़ के आओ, सब सिर पर धोती रखो, ये सत्संग है। बच्चे और बच्चियों, ये देश, ये स्थान आपका नहीं है। आप परदेश में आकर पराये सामानों में और पराये नियम में यहाँ उलझ गए और फंस गए। उसके नियम का भी पालन नहीं होता और पराई वस्तुएं भी तुम्हारी नहीं है, और तुम उसके लिए रोते चिल्लाते हो, तुम्हारी कोई फरियाद भी नहीं सुनता। और जिसने अपने नियम में आपको फांस लिया वो कुछ कर भी नहीं सकता। उसने अपने से अपने को अलग कर लिया कि हम इस नियम के अंतर्गत नहीं है, हम तो परे हैं। हमने नियम बना दिया है, उसके वसूल और ये काम है। उसके खिलाफ कोई भी चलोगे तो हमारे जितने भी कर्मचारी हैं वो सब आपको दंड देंगे। हमसे उससे अब कोई मतलब नहीं है, कर्मचारी और आप समझो। हमने उन नियमों को भुला दिया और कर्मचारी अधिकारी उनके हमको यहाँ सजा तरह तरह की देने लगे और 4 खानों में 84 लाख योनियों में और नरकों में डाल करके हमको जो यातना देते हैं वो असहनीय है। इसलिए सामान भी आपका नहीं है और नियम भी आपका नहीं। दूसरे का सामान, दूसरे का नियम। यदि आपको दिया था सामान तो आप उस नियम के अनुकूल उस सामान को काम में लेते और छोड़ देते। तो आपने उस सामान को अपना और वो नियम को तोड़ा। सामान भी आपका नहीं और नियम की सजा, जब उसका उल्लंघन किया तो सजा। इसलिए ये वास्तव में परदेश है। परदेश है, अपना देश नहीं है, और यहाँ कभी भी चैन अमन आपको नहीं मिल सकता। इसलिए कहते हैं कि भजो गुरु का नाम। जो गुरु ने नाम दिया है चढ़ने का, चलने का, जो भेद बताया है उसका नाम और रूप और स्थान, कि ये चढ़ने की जुक्ति है घाट से, यहाँ से चढ़ चलो तो भजो गुरु का नाम। वो दिया हुआ नाम भजो, जो अंतर घाट पर उस नाम को अपनी जीवात्मा चेतन से भजो। उससे मतलब ये है कि उससे जगो और जा करके नाम को पकड़ो। वही नाम तुमको ले जा करके सब कुछ कर देगा, योग पद को भी और ब्रह्म पद को भी, पार ब्रह्म पद को भी। वही नाम तुमको ले जाकर घर में पहुंचा देगा। तो दिया हुआ गुरु का नाम तुम नहीं भजोगे। 1 दिन किया, 1 घंटे किया, 10 दिन छोड़ दिया है, 10 दिन किया तो 4 महीने छोड़ दिया। अरे तुमको दिया गया है कि हर रोज करो, किसी दिन नागा मत करो। और कितना करो, 1 घंटे का समय बचाओ। 23 घंटे तो आपने घर के और ये सब काम कर लिए बाल बच्चों के, लेकिन 1 घंटा जीवात्मा के लिए भी कुछ करो। तो तुम कहते हो हमको समय नहीं मिलता। अरे क्यों नहीं समय मिलता है? क्यों आपको समय नहीं मिलता है? तो मतलब ये है कि समय हर वक्त मिलता है। तुमको 24 घंटे में समय मिलता, टट्टी पेशाब तो जाते हो। जब तुम टट्टी पेशाब एकांत में जाओ तो उसी जगह पर तुम बैठो और घुटनों पर अपने हाथ रखो, आंख बंद करो, कान बंद करो और टट्टी भी करो, भजन भी कर लो। कोई छुआछूत नहीं है किसी तरह की। और तुम कहते हो कि हमको समय नहीं मिलता। कैसे नहीं समय मिलता है? तुम हर जगह कर सकते हो, कोई जगह खाली नहीं, सब जगह पर और सब वक्त कर सकते हो।
24 घंटे में जब आपको समय मिले, कहते हैं हमको समय नहीं मिलता। हम आपको ये छुट्टी देते हैं कि आपको कोई छुआछूत नहीं लगेगी। स्त्रियों को 12 महीने और पुरुषों को, अब आप कहोगे हमको समय नहीं, कह दे नहीं टट्टी से जाओगे। तो आपको तो ये जानना चाहिए, चलो भाई हम ये भी काम कर लेंगे, हमको नई फुर्सत मिली तो चलो ये भी काम कर लेंगे और भजन भी कर लेंगे। कहते नहीं, एक क्षण भी अगर तुम्हारा इधर चला गया उधर नहीं लगा तो बेकार गया, सब समय बेकार खो देते हैं। और ये आपका यहाँ कुछ नहीं। इसलिए वो कहते हैं कि गुरु ने जो वेद, जो नाम युक्ति दी, जो भजन करने का उन्होंने रास्ता बताया, तो कहते हैं दरवाजे पर रोज बैठकर ऐसे खटखटाओ, इस तरह से कानों से, आंख से देखो। जब तुम उसको खटखटाओगे दरवाजे पर, तब दरवाजे पर तब तो बोलेगा। और दरवाजे पर तो तुमने कभी खटकाया नहीं, मकान के अंदर जो मालिक रहता वो कैसे बोलेगा? इस मकान को छोड़ करके उस मकान से चिल्ला रहे हो, अरे हरे कृष्ण नहीं बोलेगा, क्योंकि उस मकान में तो रहता नहीं है, वो तो इस मकान में रहता है। तुम इधर चिल्ला रहे हो तमाम, लेकिन कहीं जब यहाँ दरवाजे पर बैठ के पीटो तुम, मतलब यह कि अपनी आंखों को और कान को देखो आवाज देता कि नहीं देता, दिखाई देता कि नहीं। तो दरवाजे पे तो कभी बैठते नहीं हो, दरवाजा छोड़ करके बस भाग रहे हो, इधर जाएंगे वो इधर जाएगा, क्या मिलेगा आपको? तुम बहुत गए हरिद्वार, बहुत गए रामेश्वरम, क्या पाया? लौट के तो चले आए। तुमने तो ये ख्याल किया कि हमको मुक्ति मिल जाएगी या हमको स्वर्ग मिल जाएगा, ऐसे नहीं मिलता बच्चा, ये तो खाली कल्पना है। वो तो काम करने से स्वर्ग मिलेगा, पुण्य तो आपने कुछ किया नहीं। तो जब पुण्य नहीं किया तो स्वर्ग कैसे मिलेगा? स्वर्ग तो पुण्य से मिलता, और पुण्य आपने किया नहीं, तो वो भी आपके हाथ से चला गया, तो मेहनत भी बेकार हुई और कुछ काम भी नहीं बना और धोखे में रह गए, पीछे अपने कौन काम आएगा? इसलिए भजो गुरु का नाम। ये आपका देश नहीं है बच्चों, ये प्रदेश है। आपका अगर देश होता है तो स्थिर रहते, हमेशा रहते, कोई निकालता नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होता, तो आपका देश नहीं। तो आप अपने देश की चलने की तैयारी करो। अब यह है कि कुछ साथ सामान, अरे कुछ गंदगी को नीचे छोड़ो। आप नहीं छोड़ सकते तो किसी से कहो कि हमारे पास गंदगी है, हमारा कपड़ा गंदा है तो हम नहीं धो सकते हैं, हमारे पास धोने के साधन नहीं है, तो आप इसको धो दीजिए। तो आप किसी को दे तो दो, ये तन रूपी कपड़ा दे दो। हम तो आपको इसलिए ले आए कि आप मतलब ये कोई ऐसी बात ना समझो कि बाबा जी मतलब ये है कि कुछ कोई गलत रास्ता बताते। तो हमने तो कहा कि चलो प्रयागराज, चलो त्रिवेणी संगम पर आपको स्नान कराएंगे। हम जैसे कहें वैसे ही करो स्नान उसी गंगा में, और गंगा में नहाओ और डुबकी लगाओ, प्रतिज्ञा करो कि अब हम आज तक शाकाहारी रहेंगे, शाकाहारी शुद्ध आहार करेंगे, फल फूल है, अनाज है, शुद्ध आहार करेंगे, और मतलब यह है कि ये काम नहीं करेंगे। अब जो कुछ हो गया भूल चूक हो तो हो गई, अब उसके लिए तो इसको भूल चूक माफ करने के लिए, क्षमा करने के लिए कपड़ा दे दो। आगे वो करने नहीं देंगे कि दोबारा फिर जमा हो, और जो गंदगी जमा है उसको कपड़े को दो, तन रूपी कपड़ा, तो जरा धुलाई कर दे, रगड़ कर दे। अब वो अपना साबुन, उनका ढंग का अलग है, वो ये साबुन तो है नहीं फैक्ट्री वाला, उनके पास साबुन है, वो लगा देंगे, धीरे से मैल कट जाएगा। तो आप अपना कपड़ा तो दे दो, वो कपड़े नहीं दे, और तुम साफ कर नहीं सकते हो कि तुम्हारे पास तो कोई चीज है ही नहीं कि उस दाग को छुड़ा लो। तुम कर्मों का दाग छुड़ा सकते हो? जो लाज रखा आपने वो बिना महात्माओं के बच्चा नहीं होता है। तो इसलिए तुमको ले आएगा, चलो भाई, कम से कम इसी बहाने से तुम कम से कम आगे कोई ऐसा तुम बोझा तो अपने ऊपर नहीं लागो जो काला दाग लग जाए। जो लगा है उसी की सफाई करो। वो कितना पीड़ित करेगा आपको, छोड़ेगा, वो कितने युग बर्बाद कर देगा। इसलिए आप परदेश में आए हो, और ये जो दृश्य है, ये जो आप देख रहे हो, हमने जो आपसे कहा था ये महामानव कुंभ लगेगा, और ये बताया था कि अपनी सनातन विद्या का, यानी इधर से भी उधर से भी सनातन विद्या का, जिससे कि जीवात्माएं उसमें स्नान करें।
उस ब्रह्म गिरा गंगा में जो ऊपर से गिर रही है, जो अमृत के साथ वर्षा हो रही, उसमें जीवात्माओं को स्नान कराओ। तो ये आपको बताया गया। तो सब जगह आपको कहा कि चलो 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 चलो, तो हमने कोई ऐसी बात नहीं की, आपके सामने कोई असत्य व्यवहार झूठा नहीं किया और आपके सामने ये समाज है, ये सत्यता की खोज है, ये मानव है, ये गुणों का भंडार है। इसमें आप अवगुण भर लिए और गुणों का विसर्जन कर दिया। जैसे आप मतलब पिंडदान करते हो, आदमी चला गया उसका करते हो आप, ऐसे ही आपने गुणों का विसर्जन कर दिया, श्राद्ध कर दिया और गुण भर लिए। तो बताओ कैसे काम होगा? तो अब तो गुण अवगुण जाना चाहिए, गुण आना चाहिए। तो जिन स्थानों पर जो चीज प्राचीन से महात्माओं ने एक निर्धारित की थी कि आप उसका उपयोग करोगे, तो अब यह है कि चलो यही से शुरू, उपयोग तो कहीं ना कहीं से कर लो, क्योंकि महात्मा जहाँ रहते हो भूमि तो पवित्र हो ही जाती है, लेकिन आपने उसको ऊपर से गंदा कर दिया। तो असल चीज ये है कि तो ये दृश्य है, ये अनोखा दृश्य है। आपने 100 वर्षों में ऐसा देखा नहीं, ना इस तरह का सही सच्ची बात न सुना भी नहीं, देखा भी नहीं, और रास्ता भी आपको नहीं मिला। ये भी तो अब आपको आज बताऊंगा कि भाई ये आदि ये रचना कैसे हुई है। वैसे तो हम आपको जब मालिक की मौज होती है तो ऐसे ही सुनाते रहते हैं, तो आप मतलब ये है कि उसको ये समझते होगे चलो भाई बाबा जी क्या। अब जो लोग जान गए वो तो उनकी तो बात छोड़िए, वो तो बहुत कुछ है, पढ़ाने पर, कराने पर, बैठाने पर, समझाने पर अब उनकी कुछ समझ में आ गया। लेकिन जो नए लोग होते हैं वो बेचारे कुछ शंका कर बैठे, तो हम कोई ऐसी बात नहीं करते कभी भी। हम तो प्रमाण युक्त बात कह देते हैं कि भाई पिछले महात्मा प्राप्त करते चले आए और आगे भी प्राप्त करते जाएंगे। ये सिलसिला महापुरुषों के आने का 700 वर्ष के अंदर जो महापुरुषों ने, यानी उस मालिक ने उनको भेजा जीव कल्याण के लिए कि जाओ जाकर के जीवात्माओं को मृत्यु लोक में जगाओ और जगा करके उनको सहारा दो, हिम्मत बढ़ाओ, धीरज बढ़ाओ। फिर यह है कि जो कुछ उन्होंने किया उसको माफ करो और ले आओ हमारे पास में। तो 700 वर्ष के अंदर ये महापुरुषों का आना हुआ, बराबर अभी जारी रहेगा, कोई रुकने उकने का मामला नहीं है। वो तो आएंगे और अपना काम करेंगे जीवों के साथ में। तो इसलिए यह अनाथ सनातन जब हम आए थे वो हमारी पूरी विद्या हमारे पास थी, उसमें कोई कमी किसी तरह नहीं, और सर्व शक्ति थी अपने पास में। वो तो शक्ति बाद में छीण की गई है, तब अगर शक्ति छीण की जाती है तो इस जीवात्मा को कोई काबू में नहीं कर सकता था। उसकी शक्ति चीर करके धीरे 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 और उसमें ला करके बांध दिया, तब ये फंस गई आकर के। अब अगर कहीं निकल जाए महापुरुषों की मदद से, दया से, उनकी कृपा हो जाए और निकल जाए तो इसको कौन वशीभूत कर सकता? ये तो जिसकी है उसी के पास जाएगी। यहाँ तो किसी की है नहीं, ये तो ईश्वर की भी है नहीं है, ये जीवात्मा सूरत न ये ब्रह्म की है, न वो मतलब पार ब्रह्म की है, न उस स्वर्ग में ब्रह्मा विष्णु महादेव की न स्वर्ग की है, न यहाँ किसी राजा की है। ये तो जीवात्मा बस बंधी है तब तक है, और जैसे ही ये खुली तो सिवाय अपने घर के दूसरा कुछ नहीं, यहाँ वो है ही नहीं। तो जरा सब विवरण पूरा पूरा आप बड़े ध्यान से सुनिए ताकि आपको ये जानकारी हो। बोलो, जो चलते फिरते हो बैठ जाओ बच्चों, जो खड़े हो बैठ जाओ, जहां जगह मिल जाओ वहीं बैठ जाओ, कान लगा करके सुनने लगो, चलना फिरना बंद कर दो। वेद वचन तेरे गुण विषय, तीन लोक की नीत, चौथे पद के हाल को
यह क्या जाने कहते हैं कि वेद वचन ये तीन लोक की नीति है। जब उन्होंने इधर जब जीवात्माओं को ला करके इस तन रूपी मकान में दोनों आंखों के पीछे बैठाया तो सबकी आंख खुली थी, सबके कान खुले थे। सब लोग मतलब तीनों लोकों में जाते थे। मृतलोक में तो थे ही, तो अंडलोक में, ब्रह्मांड में, पार ब्रह्मांड में और सत्य देश में जाते थे। कोई रोक टोक नहीं थी उसमें। तो कहते हैं कि तब तो कोई रोक नहीं, तब तो कोई वेद विधान था नहीं, कोई वेद की नीति थी नहीं। न शुभ था, न अशुभ था, न पाप था, न पुण्य था, न अच्छा न बुरा, न 84 थी, न 4 खाने थी, न नरक थे, कुछ नहीं। तो कहते हैं उस समय तो कोई विधान ही नहीं था। लेकिन जब वो विधान, क्यों कि जब ये आए, इनकी आयु रखी 1 लाख बरस की। तेज शरीर में तुम 1 लाख बरस रहो शुरू में, जब जीवात्माएं लाई गई तो 1 लाख बरस तब आती थी जाती थी उस आनंद को प्राप्त करती। तभी तो कहते हैं कि हड्डी रहेगी तब तक ये प्राण रहेंगे। मत कुछ खाइए। 10-10 हजार पेड़ों पर उल्टे टंगे रहे और खाली वायु का आहार किया और बाकी कुछ नहीं किया, तब भी ये शरीर 10-10 हजार वर्ष तक उल्टे पेड़ पर टंगे रहे और हवा का आहार करते रहे, तभी ये शरीर बना रहा। 1 लाख वर्ष की आयु इसकी, तो जब तक हड्डी रहेगी तब तक प्राण रहेंगे। उस समय का यही था। तो ये सब मतलब ये है कि जब समय पूरा हुआ तो जिनका पूरा हुआ वो निकल गए वापस अपने घर में, अपने देश में चले गए। फिर दूसरों का जब समय कि उनका जन्म हुआ तो उनको 1 लाख बरस की उनका समय, वो भी चले गए। फिर और तीसरों का इस तरह से, यानी अनगिनत खेत 1-1 लाख बरस पूरा करने पर वो जीवात्माएं निकल गई। क्योंकि कोई तो बंधन तो था नहीं, किसी तरह कोई रुकावट नहीं थी, कोई नियम नहीं था। बाद में फिर ये देखा कि भाई ये तो लोग सब चले जाएंगे और हमने बहुत तपस्या की, हमने तब किया। तो ये तब किया इन्होंने बहुत, तब जाकर के वो सत्पुरुष से प्रसन्न, मालिक से प्रसन्न हुए। कहने लगा अच्छा मैं तुमसे बहुत खुश हूं, तुम क्या चाहते हो? तो इन्होंने उससे मांगा कि हमको, यानी वहां जैसा राज है वो तो मिल नहीं सकता, लेकिन कुछ मिलता जुलता छोटा मोटा कुछ राज दे दीजिए। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तुमको दिया। अब जीवात्माओं के सुरतों के बगैर कोई रचना हो नहीं सकती, क्योंकि ये सुरतें नहीं रहेंगे तो कोई रचना नहीं। ये सब आदमी चले जाए तो राज क्या कौन करेगा, किस पर करेगा? मिट्टी पर। अरे भाई जब ये लोग रहेंगे तभी तो राज होगा, तो जब ये है नहीं तो राज किस पर है? तो उन्होंने जीवात्माओं का भंडार, छोटा सा वो समुद्र है, उसमें से लोटा 2 लोटा, घड़ा 2 घड़ा, गाड़ी 2 गाड़ी, टैंकर 2 टैंकर आ जाए तो उसमें क्या फर्क पड़ने वाला, वो तो सागर है अथा। तो एक छोटा सा भंडार तकसीम कर लिया, सबको दे दिया, क्योंकि सबने तपस्या की थी और सब लोगों में अलग अलग बांट दिया। इधर भी है इन्होंने दे दिया तो यहाँ ले आए, ला करके फिर ये खोल बना दिया और उसका एक तरीका जल मरण का रख दिया कि भाई इस तरह से तो हमारा यहाँ क्या रहेगा, फिर तो कुछ नहीं रहेगा। तब उन्होंने अपनी शक्तियां पैदा की, जन्म दे करके जब उनका जन्म हो गया तो आदेश दे दिया कि तुम सीधे जंगल में चले जाओ, घोर तपस्या करो। वो जंगल में चले गए तो वो भी विधान ऐसे नहीं बना सकते, वो भी 20,000 बरस तक तब किया ब्रह्मा ने, विष्णु ने, महादेव ने। और जब ब्रह्मा ने लगाई तो तीनों ने समाधि, लेकिन ब्रह्मा को ये आवाज सुनाई दी कि हम जो बोले वो लिख दो। तो निरंजन भगवान जो जो बोलते गए वो लिखते गए। तो कहते हैं कि 3 लोक की नीत है, ये यहां भी काम करेगी, स्वर्ग में भी काम करेगी और ब्रह्मांड में भी काम करेगी। 3 लोक की नीत का इनके मतलब है कि त्रय वचन, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये तीनों प्रकार के वचन है। उन्होंने नीत बना दी, नियम बना दिया, विधान बना दिया और उन्होंने आदेश दे दिया कि भाई तुमको अधिकार दिया जाता है मृतलोक में, जो चाहो सो करो, जो भी अच्छे बुरे कर्म करोगे अपना अपना भोगो, हमारी तरफ से कोई बंधन नहीं।
ना हम आदेश देते ना मना करते। बस हमारी तरफ तो जो कर्मचारी रहेंगे, आप जो कुछ भी अच्छा बुरा कर्म करोगे लिखते रहेंगे, अंत तक कुछ नहीं बोलेंगे, आखिर श्वास तक। और जैसे ही समय पूरा हुआ, श्वास पूंजी खत्म हुई, बस हमारे सिपाही पकड़ेंगे और पकड़ के ले आएंगे, तुम्हारा हिसाब हो जाएगा। हम तो हिसाब करेंगे नहीं, लेकिन हिसाब तुम्हारा हो जाएगा और सजा मिल जाएगी। ठीक बात यही है। तो कहते हैं कि जब से नीति बनी, यानी तीनों लोगों का विधान बना, तब से ही जीवात्माओं को ये बंधन पड़ा। पहले तो कोई बंधन नहीं था। यानी कितने सतयुग, कितने त्रेता पहले भी गुजर गए, पहले भी निकल गए और वो जीव सब निकल गए। लेकिन अब पीछे से जब बना दिया तो ये बंधन आ गया। अब यही से बेड़ी पड़ जाएगी आपकी, पाप की पुण्य की, पाप की पुण्य की, पाप की पुण्य की, और उसी का मतलब अच्छा। फिर आपने अच्छा भोगा, धनी मानी, राजघर में तुमको राजा बनाया, उसने जन्म दिया, तो तुमने पाप किया, फिर बस नीचे उतर गए। इतने ही में तो नीचे गए, बस नीचे गए। नीचे 4 खानों में 84 लच्चियों ने नरकों में उतार दिया। अब अपना किया हुआ भोगते रहो। ठीक ही हालत रही। अब बिना महापुरुष के जो इसका भेद जानता, उसके बगैर कोई पार नहीं जा सकता। अब नहीं जा सकता कोई भी हो, चाहे जितना भी पढ़ो लिखो। पढ़ना लिखना चातुरी, पढ़ना लिखना तो चतुरता है। तो बात सहज, काम दहन, मन बसकरण, गगन चढ़न मुश्किल। काम को मतलब यह है कि जलाना, और मन को बस में करना, और सूरत को गगन में आकाश की तरफ, ये मुश्किल, ये उनसे नहीं हो सकता। वो जानते ही नहीं इसको कि काम कैसे दहन किया जाएगा, उनको कुछ मन। तो मैं आपको उत्पत्ति का ये विस्तार कैसे हुआ वो सब आप समाचार सुनिए, बहुत प्रेम के साथ बोलो। अब उत्पत्ति वर्णन करूं, जस शांतन मत माहे, पुण्य परले भी कहत हूँ, ताते भर मन सा। अब महापुरुष कहते हैं कि भाई उत्पत्ति तुम्हारी कैसे हुई, और प्रलय का भी वर्णन करूंगा, तभी तो तुम्हारा भ्रम जाएगा। अगर तुमको ये नहीं बताऊंगा तुम्हारी उत्पत्ति कैसे हुई और कैसे तुम्हारी प्रलय होगी, तो भ्रम कैसे जाएगा। अब दोनों चीजों को मालूम होना चाहिए। तो बगैर संतों के और कोई वर्णन भी नहीं कर सकता, क्योंकि संत तो होते हैं पूरे। बाकी कोई स्थान तक पहुंचा, स्वर्ग पहुंचा, स्वर्ग तक का हाथ जाना, बैकुंठ में पहुंचा, बैकुंठ तक का जाना, और शक्ति लोक में पहुंचा, शक्ति का जाना, ईश्वर के लोक में, वहां माया के लोक में जाना तो माया तक का पहुंचे, और ब्रह्म के लोक में पहुंचा, वहां आगे का नहीं जानता, आगे का उसे क्या मालूम। लेकिन जो सबका भेद जानता, और जहां से ये सब निकास हुआ, जब वो पहुंच जाएगा तो ये सबको जान जाएगा, सबसे मिलेगा, सबको जानेगा, सब में से आएगा, सब में से जाएगा। बगैर संतों के वो इस राज को कह भी नहीं सकता, क्योंकि उसको तो मालूम है नहीं। अब वो जो कोई कहेगा लड़ाई हो जाएगी। खुद संघर्ष अपने मन से करेगा, क्योंकि बुद्धि में तो वो चीज आएगी नहीं, वो तो बुद्धि के परे है, मन के परे, इंद्रियों के परे। वो तो वहां आत्म चेतन ज्ञान है। तो जब जीवात्मा को नहीं जगाओगे तो जानोगे क्या। ये तो वहां बुद्धि काम नहीं करती। बोलो। सब की याद कहूँ अब स्वामी, अकय अगाध अपार। अब वो कहते हैं कि भाई सबकी याद, वो एक अकय था, अपार था, अनामी था, अनाम था। कहते हैं पहले वो अकेले ही था, अब उसी में सब कुछ था। अपार था, बेअंत्या था, बेकुमार था, उसकी कोई पैमाए कभी नहीं है, पहले भी नहीं थी। और अनामी था, उसको कोई नाम नहीं, न पहले नाम है न अब है। पहले भी नाम नहीं था उसका, अब भी नाम नहीं है। वो तो आप भक्त बन करके कुछ भी आप नाम सिद्ध कर लीजिए, वो तो अलग बात, वो तो अब भी अनाम है। कहते हैं वो अकय, अपार और अनाम, अकेला था। न ईश्वर थे, न ब्रह्म थे, न पार ब्रह्म थे, न धरती थी, न गगन है, न स्वर्ग है, न बैकुंठ है, न ब्रह्मांड है, न पार ब्रह्मांड है, न वेद है, न कतेब है, न कुरान है, न पुराण है, न सूरज है, न सितारे है, कुछ नहीं। कोई चीज कहते हैं कुछ नहीं था, मैं अकेला था। अब वो अपनी बात अकेला। अब वो जब वहां से सूरत आएगी
वो रूप धारण और ज्ञान लेकर के जब यहाँ आएगी वो तब वही वर्णन करेगी, तो उसका तो वही रूप है। वो तो जानकारी लेकर के आई, वो वही है। वो तो मतलब उसने एक देह स्वरूप धारण किया वर्णन करने के लिए, है वही। वो वहां से आया तो कहते हैं कि भाई मैं ये था, पहले ये कुछ नहीं था। बोलो। तीन से अगम पुरुष प्रगटाए, अगम लोक में अब वो वर्णन करते हैं कि जब रचना का विस्तार शुरू किया, इच्छा और मौज अनामी पुरुष की हुई, तो उन्होंने अपने से अगम पुरुष प्रगटाए। अरे मतलब यह है कि उन्होंने अपने पुत्र अगम पुरुष अगम लोक में उनकी बैठक बनाई कि देखो ये तुम्हारा लोक है, इसमें तुम रहो। अब हमारी इच्छा है, कुछ मतलब है रचना करने की, तो अपने से अलग अगम पुरुष उन्होंने अगम लोक में स्थापित कर दिया। बोलो। अलख पुरुष का हुआ उजाला, अलख लोक उन और तीसरे पुत्र हैं अलग पुरुष। अनामी पुरुष के तीसरे पुत्र हैं अलग पुरुष, और वो अलग लोक में उनको स्थापित कर दिया। उधर अगम लोक, उधर में अलग लोक, ये दो हो गए। बोलो। फिर सत नाम पुरुष सत सोई, साते साते रचना जाओ। तीसरे जो कहते हैं हमारे पुत्र हैं सतपुरुष, सतलोक में उनका नाम सतनाम है, सतलोक में उनका नाम, वहां रखना सती सत है, वहां सत्य का कोई काम नहीं है। तो सतलोक अलग है, अलग लोक अलग है, अगम लोक और अनामी लोक का अपार है, बेंत्या है। वो तो जैसे पहले था वैसे भी है, उसमें तो कोई अंतर किसी तरह का है ही नहीं, वो तो पहले ही है। वो मालिक भी वैसे ही कहते हैं कि तीनों ही है, ये मेरे पुत्र, मैंने पहले मतलब ये है कि ये स्थापित किए। अब इसको अच्छी तरह, इनमें ये उन्हीं का रूप है, सतरूप बैठा दिया। वहां किसी तरह की भी मिलोनी नहीं है, कोई भी किस तरह। अब ये जो कुछ भी इच्छा होगी विस्तार करने की जब कभी भी, तो सतपुरुष की होगी। जब इनकी इच्छा हुई तब इन्होंने विस्तार किया। उस सतपुरुष ने सतलोक से, अलग पुरुष ने कुछ नहीं किया, अगम पुरुष ने कुछ नहीं किया, अनामी पुरुष तो मतलब ये को अलग है ही, वो तो उनका सर्वे सर्वा सब कुछ है, कोई तो सबके मालिक है। बोलो। सात लोक वह धाम सुहेला, हंस करे जहाँ कि सतलोक सुहेला, बहुत सुंदर खूबसूरत आनंद का मतलब ये को देश है, और वो मतलब है वो भी अथाह सागर ही समझ लिया। वो सतलोक है, उसका नाम सतनाम। वहां रहते, पहले तो यहाँ कुछ नहीं था, इधर वो तो न मालूम कितने, तुम्हारी लेखनी तो यहाँ गिनती तो मतलब है खत्म हो जाएगी, 1 2 3 ये सब गिनती, इतने युग और इतने कल्प वहां बीत गए बराबर। अब ये कभी हुआ, कब से हो रहा, ये तो महापुरुषों को संतों को मालूम हो गया है, उनकी कृपा और दया हो गई ये उनको। तो संतों ने जब याद भेजा, तो अभी तो ऐसे भेजा नहीं है, अभी तो आप ऐसे कैसे आ जाओगे। बोलो। इन लोकन की महिमा भारी, कहूँ का अद्भुत वेश। अब वो कहते हैं महापुरुष जो यहाँ आते हैं वो वहां जाते हैं, देखते हैं, कहते हैं भाई उन लोगों की, तीनों लोगों की महिमा भारी है, चौथे को तो छोड़िए, वो अनामी धाम को तो छोड़िए, अनामी पुरुष को, इन तीनों लोगों की महिमा भारी है कि उसका अगर विस्तार कहा जाए तो कोई कह भी नहीं सकता, ऐसी महिमा उसकी है। बोलो। सहस 88 दीप निवास, हंस करे जहाँ सदा सहस्त्र 88 दीप कहते हैं, वहां सब हंस कहते हैं, ये सुरते
निर्मल, पवित्र, स्वच्छ स्वच्छ। हम तो उसको कहते हैं कि भाई वो अमृत मोती, अमृत पीती है। तो अमृत का तो वहां सागरी है, अमृत का तो सागरी भरे हुए, वो तो अमृत पीती है, क्योंकि वो नहीं रहेगा तो कैसे, हो तो अमृत भरा ही भगवान। कहते हैं कोई उनकी शोभा वर्णन नहीं कर सकता। और जो भी महात्माओं ने देखा, जो कुछ वहां विलास आनंद लिया, और खाली इशारे किए, सबने इशारा किया। जितने भी महापुरुष आए और गए, जो वहां से आए वो जो यहाँ से पहुंच गए, उन्होंने सबने इशारे किया है, किसी ने ये नहीं कहा कि मैं कुछ ज्ञान लिया। कहते हैं उनकी शोभा इतनी भारी है कि वचनों से न कह सकेगा कोई, न लिख सकेगा। बोलो। सुख का धाम सदा सुख जहाँ, दुख कलेश का वो कहते हैं कि सुख का धाम ही है वो। कहते हैं दुख कलेश का कहीं नाम निशान नहीं वहां, सुखी सुख है, सुखी सुख, आनंद ही आनंद। भाई वो तो देश ऐसा जहाँ आनंद ही आनंद, कोई किसी तरह का कहीं किसी वहां तो कोई बीमारी है ही नहीं, कोई शरीर गलता नहीं है, मतलब ये कोई रोगी नहीं, शरीर को तो उधर रुए ही रुए है, वो तो जीवात्मा ही जीवात्मा है, चेतनी चेतन है। तो कहते हैं सुख का धाम, और सदा आनंद ही आनंद है। कहते हैं वहां वो सब मतलब ये हंस, और कितना कितना प्रकाश है कि वो ब्रह्म में, पार ब्रह्म में इतना प्रकाश नहीं है जितना एक एक सूरत में प्रकाश है। यही जो सूरत दोनों आंखों के बीचों बीच में बैठी हुई है, जब वहां पहुंच जाती है तो इसमें कितना प्रकाश है कि ब्रह्म और पार ब्रह्म इनके कुछ नहीं प्रकाश, कितना प्रकाश। तो यही हम सुनते हैं, वहां कहते हैं सदा विलास करती रहती है। और कैसा कैसा विलास, तो बोलो। नई नई लीला सदानंद, हंस करे नित परमा। कहते हैं नई नई लीला, क्षण क्षण पर नई नई लीला होती है तरह तरह की, और मतलब ये है कि यही वहां विलास, यही हम करते रहते हैं वहां, और अपनी रचना रचते रहते हैं। तो मंडल वो तो सागर है, उसमें सब ये होता रहता है। और मालिक मतलब ये अलग बैठे हुए, वहां के मालिक सतपुरुष अलग है, और ये सब रचना, सब विलास, सब आनंद सब होता रहता है, क्योंकि उन सूरतों में, उन अंशों में इतना प्रकाश है। वो तो इनमें उनमें इतनी क्षमता है कि अगर उनको आदेश मिल जाए तो वो कितने लोग बना दे। बोलो। अमी आहार भोग पर चंड, साच खंड वह धाम। कहते हैं कि अमी आहार बस अमृत का आहार होता है, और वो जो अमृत का आहार है प्रचंड भोग, सबसे उत्तम, उससे बढ़िया कोई भोग ही नहीं। और सदा सतलोक में ये अंश मतलब विहार करते रहते हैं। बोलो। अभी कर रहे हो वैसे, आप ही वही थे, ये जीवात्माएं आई चराचर में, ये सब वहीं से आई हुई है, सदा विहार करती थी। लेकिन अब ये उनकी मर्जी मौज हो गई। बोलो। ता से भमर गुफार राखी, सोहं पुरुष नाम का है। वो कहते हैं कि भाई उसके बाद जब सतपुरुष की इच्छा हुई, जब उनकी मौज मस्ती हुई, तो उन्होंने पहले क्या रचना की, भंवर गुफा की मंडल बनाया, यदि सतलोक से अलग। वो भंवर गुफा का मंडल बनाया, इच्छा हुई तो उसने मतलब ब्रह्मांड बनाया, पार ब्रह्मांड। फिर उन्होंने मतलब यह है कि ब्रह्मांड बनाया, फिर उसने त्रिलोकी बनाई, फिर नीचे का उसने ये सब उनका बनाया हुआ, पहले कुछ नहीं था, मंडल बना दिया। अब इतने बड़े बड़े मंडल बनाए उन्होंने कि जैसे जैसे सूरतें पहुंचती जाती है ऊपर की तरफ, तो वहां कुछ नहीं समझती है कि बड़ा मंडल। यहाँ तो आप जब नहीं आपको मालूम तो बहुत बड़ा होगा, लेकिन अगर इस तरह से देखे तो कुछ नहीं बड़ा। ऊपर जाइए तो उस दृष्टि से, उस ज्ञान दृष्टि से कुछ नहीं बड़ा, लेकिन यहाँ के लिए बहुत बड़ा। ऊपर जाइए तो उनके लिए कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ के लिए बहुत कुछ है। इसी तरह से
उन्होंने पूरा का पूरा मतलब मंडल बना दिए और सब जगह पर ऐसे नहीं रचना होगी। पहले मंडल बन जाएंगे, इनमें से कोई रचना नहीं करेगा, न ईश्वर करेगा, न ब्रह्म करेगा, न पार ब्रह्म करेगा और न महाकाल पुरुष बनेंगे। इनको बना बनाया वो सतपुरुष का बनाया हुआ सब जब मिलेगा तो ये तो और करेंगे बस, तो ये उतारेंगे अपनी आवाज पर। तो वहां से ये सब आवाज का ही खेल है।